तो दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविता के बारे में। रेडियो एक्टिविता होता क्या है, ये कौन सी घटना है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। रेडियो एक्टिविता की खोज A.H. बैकरल ने सन 1896 में संयोगवश की। रेडियो एक्टिविता जो घटना है इसकी खोज A.H. बैकरल ने किया था 1896 में, और यह खोज जो है संयोगवश हुआ था। इसके लिए खोजा नहीं जा रहा था, प्रयास नहीं किया जाता, यह एक संयोगवश इसको खोजा जा सका। कैसे खोजा गया? यौगिकों को दृश्य प्रकाश से विकिरणित करके, यौगिकों को दृश्य प्रकाश से विकिरणित करके उनकी प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति के अध्ययन करते हुए बैकरल ने एक रोचक परिघटना देखी। बैकरल क्या कर रहे थे? यौगिक को दृश्य प्रकाश से विकिरित कर रहे थे और यौगिक में प्रदीप्ति और स्फुरदीप्ति का अध्ययन कर रहे थे। उसमें प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति मतलब जब हम प्रकाश डाल रहे हैं तो वह चमक रहा है, प्रकाश बंद कर दे रहे हैं तो चमक गायब हो जा रहा है, प्रतिदीप्ति। जब प्रकाश डाल रहे हैं तो चमक रहा है और जब प्रकाश बंद कर दे रहे हैं तब भी कुछ देर चमक रहा है, अर्थात स्फुरदीप्ति। इसका अध्ययन जो है बैकरल कर रहे थे। उसी दौरान बैकरल ने एक रोचक घटना देखी कि यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालने के बाद, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालने के बाद उसने उनको काले कागज में लपेट दिया। इस पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच एक चांदी का टुकड़ा रखा। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालने के बाद, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश क्यों डाला गया? क्योंकि उनको अध्ययन करना था प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति का। यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालने के बाद उसने उनको काले कागज में लपेट दिया। ठीक है। इस पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच एक चांदी का टुकड़ा रखा। इसी प्रकार कई घंटे तक रखने के बाद जब फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया, फोटोग्राफिक प्लेट को धोया गया, डेवलप किया गया, तो यह पाया गया कि यह प्लेट काली पड़ चुकी थी। फोटोग्राफिक प्लेट कैसी हो गई थी? काली हो गई थी। यह किसी ऐसी चीज के कारण होगा जो यौगिक से उत्सर्जित हुई होगी। यह फोटोग्राफिक प्लेट काली क्यों हुई? क्योंकि जो यौगिक हम लिए थे उससे कुछ निकला होगा, इसलिए वह काली हुई होगी। यह किसी ऐसी चीज के कारण हुआ होगा जो यौगिक से उत्सर्जित हुई होगी, तथा काले कागज और चांदी दोनों को भेद कर, दोनों को छेद कर फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंची होगी। तभी फोटोग्राफिक प्लेट जो है काले हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फोटोग्राफिक प्लेट काला नहीं पड़ता। तो आपने देखा कि रेडियो एक्टिविता की खोज A.H. बैकरल ने सन 1896 में संयोगवश की। वे यौगिक को दृश्य प्रकाश से विकिरणित कर रहे थे और विकिरणित करके वे उस यौगिक का प्रदीप्त और स्फुरदीप्त का अध्ययन कर रहे थे। उसी दौरान बैकरल ने एक रोचक घटना देखी। उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों को लिया। किस लिए लिया? दृश्य प्रकाश डाल के प्रदीप्त और स्फुरदीप्त का अध्ययन करने के लिए।
तो उन्होंने यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के कुछ टुकड़ों पर दृश्य प्रकाश डालने के बाद उनको काले कागज़ में लपेटकर एक पैकेट और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच एक चांदी का टुकड़ा रखा। इस प्रकार कई घंटे तक रखने के बाद जब फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया गया तो पाया गया कि प्लेट काली पड़ चुकी थी। यह किसी ऐसी चीज़ के कारण हुआ जो यौगिक से निकलती है, यौगिक से उत्सर्जित हुई होगी और काले कागज़ और चांदी दोनों को भेद कर फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंची होगी। बाद में किए गए प्रयोगों ने दर्शाया कि रेडियो एक्टिवता जो है एक नाभिकीय घटना है। रेडियो एक्टिवता जो है एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होता है, जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है टूटता है। रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होता है। इसे रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं और इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ठीक है, तो प्रयोगों ने दर्शाया कि रेडियो एक्टिवता एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होता है। इसे रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। प्रकृति में 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। नेचर में 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। पहला है अल्फा क्षय, दूसरा बीटा क्षय और तीसरा गामा क्षय। अल्फा क्षय में क्या होता है? अल्फा क्षय जिसमें हीलियम का नाभिक उत्सर्जित होता है। 2He4 हाइड्रोजन पर, हीलियम पर 2+ चार्ज रहेंगे। अल्फा क्षय में हीलियम का नाभिक उत्सर्जित होता है। बीटा क्षय जिसमें इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। बीटा क्षय में क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन निकलते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऐसे कण हैं जिनका द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है पर आवेश ठीक इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है, उसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है लेकिन आवेश ठीक इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। गामा क्षय, गामा क्षय जिसमें उच्च ऊर्जा फोटान उत्सर्जित होते हैं। गामा क्षय में क्या निकलते हैं? उच्च ऊर्जा फोटान 100 किलो वोल्ट या अधिक के। इसमें प्रत्येक प्रकार के क्षय पर अनुगामी अनुभागों पर विचार किया जाएगा। तो आने वाले भागों में आपको अल्फा, बीटा, गामा इन तीनों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह था रेडियो एक्टिवता के बारे में। हम लोग अब आगे रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।